नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। क्या मध्य प्रदेश के आदिम जात कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह की मुश्किलें फिर बढ़ेंगी या सरकार डबल बेंच में जाएगी? मुझे लगता है मुश्किलें भरी बढ़ गई हों, लेकिन अभी सरकार विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई के मूड में नहीं है। इस कारण संभावना इस बात की है कि इसको लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच में जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं होते, 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, उससे सरकार में हड़कंप मच गया है। मुझे लगता है इस मामले को लेकर हाईकमान से ही बात की गई है कि आखिर क्या किया जाए। जो मेरी जानकारी आ रही कि शायद सरकार उसमें अभियोजन की स्वीकृति न देकर डबल बेंच में जा सकती है। अब पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें कई गुनाहों की जांच जाने गई थी और पूंछ के मारा गया था। उसके बाद भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया और 7 मई 2025 को रात को पीओके स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक में इतने सटीक निशाने थे भारतीय वायुसेना के कि उनके बहुत सारे जो ठिकाने थे नष्ट कर दिए गए और पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। अब उसके जो सैन्य अधिकारी वहाँ लीड कर रहे थे उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी भी थी, और उसमें एक तो लीड तो कर रही, दूसरा उन्होंने मीडिया को भी पूरी जानकारी दी किस तरह पूरा घटनाक्रम हुआ, कैसे कार्रवाई की गई। और पूरा ऑपरेशन सिंदूर जो नाम दिया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर को जो लीड कर रही थी उसमें सोफिया कुरैशी भी थी। अब उसको लेकर जब पूरा घटनाक्रम हो गया, 11 मई को इंदौर ग्रामीण जिले के मानपुर थाना अंतर्गत रामकुंडा गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के आदिम जात कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जो कि वास्तव में सही नहीं था। ऐसा लगता था जैसे किसी के खिलाफ देशद्रोह जैसे मामले की बात चल रही थी कि ऐसा कुछ हुआ, ऐसे बयान दे दिया। तो सुनिए विजय शाह ने क्या कहा। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेज। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाया कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए जोरदार ताली।
आपने सुना कुंवर विजय शाह ने क्या किया। इसके बाद जब इसका मीडिया में छपा, सोशल मीडिया में, तो हाई कोर्ट ने स्वयं मामले में संज्ञान लेते हुए 14 मई 2025 को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस मामले में शुरू से ही सरकार का रवैया काफ़ी लचर था और सरकार किसी भी स्थिति में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं थी, हिला वाला दे रही थी। अब जो एफआईआर दर्ज हुई तो शायद पहली बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जो कथित आरोपी हैं उनके नाम के आगे श्री लिखा गया। जब इसको लेकर हंगामा हुआ तो फिर हाई कोर्ट मामला पहुंचा, फिर उसको आनंद फानंद में सही ढंग से एफआईआर की गई। अब जब एफआईआर हो गई तो जब फिर मंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, मंत्री के अधिवक्ता ने 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी, गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और एसआईटी गठित कर जांच के निर्देश दिए। अब एसआईटी गठित हो गई तो 28 मई को एसआईटी ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि पूरा घटनाक्रम क्या है। लेकिन जब डिटेल्ड रिपोर्ट को कहा गया तो 28 जुलाई 2025 को दूसरी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन वो अभी अंतिम नहीं थी, उसमें कुछ कमियां थी। तो अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त तक का समय दिया मध्य प्रदेश सरकार को। जब इस पे समय दिया तो फिर थोड़ी सी हलचल हुई। मंत्री जी मतलब विजय शाह ने सोशल मीडिया में माफ़ी मांगी, कई बार माफ़ी मांगी है, उसका ऑडियो भी जारी किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को उनकी माफ़ी खारिज कर दी और माफ़ी स्वीकारने से इनकार कर दिया और सरकार को मुकदमा चलाने का निर्णय लेने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया। सरकार ने उसमें अभी तक कोई निर्णय लिया, फिर ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के एक दिन बाद ही सरकार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत ने मामले को फिर बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए सरकार से कहा कि आप इस मामले में 4 सप्ताह के अंदर कार्रवाई करें और जो भी करना करें। तो इससे बाद सरकार बिल्कुल ऐसा लग रहा कि क्या करें कैसा करें, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन भी करना जरूरी है। और अगर पालन करते हैं, अभियोजन स्वीकृति दी जाती है, क्योंकि अभियोजन में सब चीज़ सिद्ध है, क्योंकि रिकॉर्ड बता रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा जांच की जरूरत है नहीं, क्योंकि मंत्री जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सामने है। अगर करते हैं, अभियोजन स्वीकृति देते हैं, मंत्री जी को पद गंवाना पड़ेगा। ऐसे में निश्चित रूप से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सरकार बड़े बड़े विद्वेताओं से चर्चा कर रही है, उनसे राय मशविरा ले रही, पार्टी हाईकमान से भी चर्चा हुई। तो जो मेरी खबर है, शायद सरकार इसमें डबल बेंच में जा सकती है, क्योंकि सरकार अभी भी कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है, कुंवर विजय शाह भाजपा के एक बड़ा आदिवासी चेहरा है और क्षेत्र में उनकी पकड़ है। सरकार ऐसे समय में किसी भी आदिवासी नेता को नाराज़ नहीं करना चाहती, इस कारण सरकार डबल बेंच जा सकती है। अब कितने इस तरह के मामले में सरकार डबल बेंच जाती है, ये तो आप खुद पता कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में शायद सरकार डबल बेंच जा रही है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। लेकिन आपसे एक अनुरोध जरूर है कि जिस तरह से कुंवर विजय शाह ने टिप्पणी की है, एक मंत्री और भी कोई नया मंत्री नहीं है, लगभग पिछले 20 साल से मंत्री हैं, क्या इस तरह की टिप्पणी उचित है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।